लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से संबंधित इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और साथ में इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको सॉल्व कराएंगे। यह आपके क्लास 6 के नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, हमें मूलधन की आवश्यकता होगी, मूलधन। नंबर 2 पर हमें इसमें समय चाहिए यानी टाइम, और नंबर 3 पर हमें दर चाहिए। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और यदि आपने परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो साधारण ब्याज वाले चैप्टर को समझने में आप में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। हम बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं लिखाएंगे, आपको सिर्फ एक ही सूत्र बताएंगे, उस एक ही सूत्र की सहायता से आप सारे क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। तो देखो, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। ये हमारे पास एक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से कहीं अलग नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि हमें यहाँ पर मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, और तो हम इसके साधारण ब्याज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें साधारण ब्याज दे दिया है, मूलधन नहीं दिया है, समय और दर दी होगी तो उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए साधारण ब्याज हमारे लिए दे रखा है और हमें समय निकालना हो, समय कितने में होगा, तो देखो क्या करेंगे, ये जो 100 है इसके साथ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 100 इंटू साधारण ब्याज, और ये जो संख्या है क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके ये बटे में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, समय निकालना है हम, मूलधन गुणा में क्या रह गया है, दर। ऐसे ही यदि हमने दर निकालनी हो तो यहाँ दर आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या वही रहेगी 100 गुणा में साधारण ब्याज बटे में मूलधन, और गुणा में अब की बार क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमने मूलधन निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ये 100 ऊपर ही जाएगा, यानी 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में क्या रह गया, मूलधन आ गया, समय इंटू दर, समय गुणा में दर। तो बहुत ज़्यादा सूत्र हमने याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी फॉर्मूले में लगाकर हम सभी प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके जो पहला क्वेश्चन, 500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मूलधन इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर 500 रुपये है, और दर इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, 8% वार्षिक है, और जो समय है इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, 4 वर्ष है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है उसी में रख के आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, मूलधन P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। शॉर्ट में हम ये लिखेंगे, तो P कितना है 500, गुणा में दर कितनी है 8, समय कितना है 4 वर्ष, और बटे में 100। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 4 चौके 16, यानी 160 रुपये इसका साधारण ब्याज हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पूछा गया है 1000 रुपये पर, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में 1000, यानी मूलधन, दर R बराबर कितनी हो जाएगी, 20% वार्षिक है, समय T बराबर 3 वर्ष है, और साधारण ब्याज को हमने, साधारण ब्याज है उसको फाइंड आउट करना है। तो सूत्र लगा देते हैं, साधारण
ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1000 रुपये है, गुणा में दर कितनी है 20% है, और गुणा में समय कितना है 3 वर्ष है, और बटे में 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, 60 हो गए, और 1 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये 600, यानी इसका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 600 रुपये, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी बराबर 1800 गिवन है, दर आर बराबर 10% वार्षिक या एनुअली गिवन है, और समय टी बराबर 10 वर्ष दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमने निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर एक ही सूत्र है, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो P का मान 1800 दिया है, R का मान 10 दिया है, और समय का मान भी 10 ही दिया है। तो अब देखो यहाँ से क्या है, ये दोनों जीरो हमारी कट गए, तो कितना बच गया 1800 ही बच गया। 1800 रुपये का साधारण ब्याज बनेगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। P बराबर यहाँ पर क्या दिया है चौथे क्वेश्चन में, P की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है 5000 रुपये, दर R बराबर 8% वार्षिक है, गलती से लिखना रह गया है, और समय T बराबर 3 वर्ष दिया है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, वही एक ही सूत्र का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, 5000 गुणा में 8, और समय कितना है 3 बटे में। तो देखो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 5 8 40, यानी 400 हो गया, और गुणा में 3, तो 4 3 1200, यानी 1200 रुपये का साधारण ब्याज बनेगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 6% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपये या 7500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर की वैल्यू दे रखी है 6% वार्षिक, दर आर समय एन या टी बराबर दे रखा है 8 वर्ष, और पी बराबर यहाँ पर दे रखा है 7500 रुपये। तो साधारण ब्याज हमने निकालना है, वही सूत्र आपको याद हो गया होगा, पी गुणा में आर गुणा में टी, यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है 7500, दर कितनी है 6% है, और जो समय है वह 8 है, तो बटे में 100। तो यहाँ से दोनों जीरो ये कट गए। अब देखो इनका गुणा करना है, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, इसका कर रहे हैं पहले 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, और 4 कितने हो जाएंगे 60, यानी 600 गुणा में 6। अब इनका गुणा कर दो, तो 6 6 36, यानी 3600 रुपये का साधारण ब्याज बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला 6th क्वेश्चन है, P बराबर 10,000 दे रखा है, और R बराबर 18% दे रखा है, समय T बराबर देखो क्या दिया है कि दर से मासिक ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो मासिक का मतलब हो गया ये जो धनराशि वो क्या है वार्षिक है, यानी ये जो राशि हमने लगानी है ब्याज वो वार्षिक है। तो समय कितना हो जाएगा 1/12 वर्ष, यानी महीने लेने तो वर्ष में हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। अब हम निकाल देते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 10,000 गुणा में दर 18 है, और गुणा में समय 1/12 है, और बटे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से ये 6 दूनी 12, और ये 6 तिये 18, 2 से ये 50 बार कटेगा, और 50 तिये 150 हो गए। तो प्रति माह उसको 150 रुपये प्राप्त होंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला 7th क्वेश्चन है, अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए
2,50,000 रुपये उधार ले लिए, यदि वह इस राशि को, इस ऋण को 12 महीने में 4.5 यानी 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसको कितना ब्याज देना हुआ, सिर्फ ब्याज निकालना है हमने। तो देखो पी कितना दिया है, 2,50,000 रुपये उन्होंने दे रखे हैं कि जो पी है वो ये है, और समय 12 महीने यानी 1 ही वर्ष है ये, और जो दर है वो कितनी है, 4.5%। तो साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला है, उसी को हम यूज करके साधारण ब्याज निकालते हैं, पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100 यहीं लगाना है। तो 2,50,000 गुणा में जो समय है वह 1 ही वर्ष है, और दर है वो कितनी है, 4.5 बटे में 100। तो देखो इस दशमलव को उठाएंगे तो यहाँ पर 1 10 और आ जाएगा। तो अब कितने, 1 2 3 यानी 3 जीरो यहाँ से कट जाते हैं। इनका गुणा करना है तो देखो 25 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। तो पहले तो एक हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो दे रखा है पहले, 25 पंजे 125 होते हैं, उसका 5 आ गया, और 2500 के 100, और वहाँ पर 125 में कैरी कितना था, 12, तो 2500 के 100 और 12 कितने हुए, 112। इट मीन्स 11,250 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 11,250 की राशि ब्याज के रूप में अनीता को अपनी सहेली को देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 8वां है, क्या दिया है, 6% सरल वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर आर जो दिया है वही लिख लेते हैं, 6% वार्षिक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 8,000 रुपये की रकम यानी पी बराबर 8,000 रुपये की रकम निवेश की जाए तो 3 महीने बाद, समय है वह कितना है, 3 महीने है, और जो दर हमें दी है वो वार्षिक है, तो इसको महीने बदलेंगे यानी 3/12 वर्ष हो जाएगी। अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन की राशि को निकाल सकते हैं। तो P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8,000, दर कितनी है 6%, समय कितना है 3/12, और बटे में 100 हमारे फॉर्मूले में है। तो देखो 2 जीरो यहाँ पर कट गए, 6 से ये 6 दूनी 12, और 2 से ये जो 80 बचा है वह 40 बार कट गया, और 40 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 यानी 120 रुपये की राशि क्या बनेगी, कमाई जा सकती है 3 महीने में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपये उधार ले लिए, यदि वह इस राशि को, इस ऋण को 12 महीने में 4.5 यानी 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसको कितना ब्याज देना हुआ, सिर्फ ब्याज निकालना है हमने। तो देखो पी कितना दिया है, 2,50,000 रुपये उन्होंने दे रखे हैं कि जो पी है वो ये है, और समय 12 महीने यानी 1 ही वर्ष है ये, और जो दर है वो कितनी है, 4.5%। तो साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला है, उसी को हम यूज करके साधारण ब्याज निकालते हैं, पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100 यहीं लगाना है। तो 2,50,000 गुणा में जो समय है वह 1 ही वर्ष है, और दर है वो कितनी है, 4.5 बटे में 100। तो देखो इस दशमलव को उठाएंगे तो यहाँ पर 1 10 और आ जाएगा। तो अब कितने, 1 2 3 यानी 3 जीरो यहाँ से कट जाते हैं। इनका गुणा करना है तो देखो 25 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। तो पहले तो एक हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो दे रखा है पहले, 25 पंजे 125 होते हैं, उसका 5 आ गया, और 2500 के 100, और वहाँ पर 125 में कैरी कितना था 12, तो 2500 के 100 और 12 कितने हुए 112। इट मीन्स
50 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 11,250 की राशि ब्याज के रूप में अनीता को अपनी सहेली को देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 8वां है। क्या दिया है? 6% सरल वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर आर जो दिया है वही लिख लेते हैं। 6% वार्षिक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 8,000 रुपये की रकम यानी पी बराबर 8,000 रुपये की रकम निवेश की जाए तो 3 महीने बाद, समय है वह कितना है? 3 महीने है। और जो दर हमें दी है वो वार्षिक है, तो इसको महीने बदलेंगे यानी 3/12 वर्ष हो जाएगी। अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन की राशि को निकाल सकते हैं। तो P गुणा में R गुणा में T/100। P की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8,000। दर कितनी है? 6%। समय कितना है? 3/12 और बटे में 100 हमारे फॉर्मूले में है। तो देखो 2 जीरो यहाँ पर कट गए। 6 से ये 6 दूनी 12 और 2 से ये जो 80 बचा है वह 40 बार कट गया। और 40 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 12 यानी 120 रुपये की राशि क्या बनेगी? कमाई जा सकती है 3 महीने में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज हमने ज्ञात करना है। तो दिया है क्या? P यानी मूलधन बराबर 10,000 रुपये है और जो दर है R बराबर 6% वार्षिक है। समय जो T बराबर है वो 9 माह है, 9 माह। इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 वर्ष हो गया। अब साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कभी भी गलती नहीं करनी है। महीने दिए तो हम उसको ब्याज वर्ष में कन्वर्ट जरूर करेंगे और वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से ही भाग करना है, ये गलती मत करना। तो P गुणा में R गुणा में T/100। P की वैल्यू 10,000 दे रखी है, R की वैल्यू 6 दे रखी है और समय है 9/12 और बटे में 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट जाते हैं। 6 दूनी 12 ये 2 बार कट जाता है और 2 से ये जो 100 है वो 50 बार कट जाएगा और 9 का और 50 का गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 और 1 जीरो यानी 450 रुपये 9 महीने में कमाए जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 10वां क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमें 800 रुपये दिए हैं। P की वैल्यू 800 रुपये दी है। R यानी दर 5% वार्षिक है, प्रति वर्ष का मतलब वार्षिक है और जो समय है T वह है वही पिछले क्वेश्चन की तरह 9 माह है। तो इसको हम 9/12 वर्ष में कन्वर्ट कर लेते पहले। अब हम इसका साधारण ब्याज निकाल देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T/100। बिल्कुल सिंपल है। P की वैल्यू 800 है और जो दर है वो 5 है और समय है वो 9/12 है, बटे में 100। ये जीरो कट गए। अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 तिये 9 और 3 चौके 12 और ये 4 से 8 2 बार कट गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 10 तिये 30 यानी 30 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों ही क्लास 9वीं और क्लास 6वीं इसके सारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सारे जो टॉपिक उनको कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।